हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। शुरुआत करते हैं पहली न्यूज से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिस्टर बीस्ट और जॉनसन के बारे में। तो मिस्टर बीस्ट ने जॉनसन को इंस्टाग्राम में फॉलो किया है। टॉकिंग अबाउट ईडब्ल्यूसी, आप लोगों को पता ही होगा दैट एसएटीएल 2025 में ईडब्ल्यूसी के क्लब पार्टनर थे। तो स्काउट बात करते हैं, इस बार गॉडलेक और आरएनटिक्स दोनों ही ईडब्ल्यूसी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। हाँ यस, गॉडलर एंटिक्स दोनों कर रहे हैं कम्पीट ईडब्ल्यूसी में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मामा के बारे में। तो वो रिप्लाई करते हैं चैट का, जिसमें लिखा होता है दैट एसएटीएल के क्रिएटर्स फेक हैं स्ट्रीम के ऊपर एंड वो रियल लाइफ में अलग है, जिसमें मामा कुछ ऐसा रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं एसएटीएल में क्रिएटर्स फेक बनावटी हैं, स्ट्रीम पे सब फेक पर्सनैलिटी। आपको कैसा लगा ये सुनकर? देखो मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं चैट, स्ट्रीम की दुनिया में ना जो देखो ये बोलने का तरीका होता है, ठीक है? जो भी बोल रहा है आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, मैंने पढ़ लिया, बट जो भी एक बात कह रहा है वो उनका पीओवी है, मैं अपना पीओवी बताता हूँ। जब कोई कैरेक्टर जो है, जब कोई इंसान जो अपना एक स्ट्रीमिंग स्टार्ट करता है ना, तो उसके पास ऑप्शंस होते हैं, वो कुछ सोच के उतरता है। या तो वो रॉनेस रखता है, या तो वो एक कैरेक्टर रोल प्ले करता है जो उसके दिमाग में होता है कि मुझे अपने आप को अपनी ऑडियंस के सामने क्या रखना है। आइशो स्पीड जो इंसान है, तुम लोगों को क्या लगता है वो रियलिटी में वो वैसा ही है? नहीं, ही इज़ रोल प्लेइंग अ कैरेक्टर। जोकर एक रोल प्ले करता है, लोगों को पसंद आता है वो रोल प्ले। मैं एक कैरेक्टर एक मेरा बन गया, मैं मतलब जैसा था मैं वैसा ही रहा। कोई फेक नहीं कर रहा, इंसान एक रोल प्ले करता है कैरेक्टर का, और लोग जब कनेक्ट कर जाते हैं तो फिर वो वैसा ही उसी में ढल जाता है। बात करें सूल आयोगी के बारे में, तो वो बात करते हैं प्लेयर्स के ऑन स्ट्रीम ग्राइंड करने पर, क्योंकि काफी लोग उनसे पूछे थे प्लेयर्स ऑफ स्ट्रीम ग्राइंड करते हैं या नहीं, और साथ ही में वो बात करते हैं बीजेएस के मैचेस के बारे में। ग्राइंड कब से? हमारे मैचेस यार एंड ऑफ द वीक होंगे मोस्टली। जो हमारे मैचेस है वो लास्ट स्टेज पे ही होनी चाहिए, एंड ऑफ द वीक ही रहेंगे, बाकी स्टार्ट तो जल्दी हो जाएगा। प्लेयर ऑफ स्ट्रीम खेलते हैं क्या आएगी भाई? जो प्रैक्टिस रहती है नॉर्मली वही प्रैक्टिस कर रही है टीम्स। नॉर्मल जो प्रैक्टिस रहती है, आई मीन की से अपने हम स्क्रिम्स खेलते थे, ग्राइंड स्क्रिम्स पहले भी, मतलब जो प्रैक्टिस रहती है स्क्रिम्स सब खेलते हैं। तो हम भी वही खेल रहे हैं, पहले स्ट्रीम होता तो आपको दिख जाता था, अभी शायद उनको स्ट्रीम के लिए परमिशन नहीं है तो स्ट्रीम दिखती नहीं है। टीम प्रैक्टिस उस वे में कर रही है, शाम को स्ट्रीम करते हैं। तो जैसे कि रिसेंटली गॉब्लिन और प्रधान की कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें आरएनटिक्स और एसएटीएल के मेंबर्स की साइड से रिप्लाई आया था, और फिलहाल सब कुछ ठीक है। तो आज गोली भाई इन सब पर बात करते हैं, तो पहले वो देख लेते हैं। इग्नोर करें सब चीजों को, आगे बढ़े नए साल में और नई पॉजिटिव वाइब्स के साथ, नए सपनों के साथ, नए एम्बिशंस के साथ आगे बढ़े एंड भूल जाएं पुरानी चीजें, पुराना साल क्या हुआ। वरना क्या होगा कि पुराने साल की बातों को आगे लेके जाओगे तो ये साल में भी पुरानी बातों को आधा साल निकल जाएगा पुरानी बातों को ही लेके सर पे बैठ के जीने में। बात करें हेक्टर के बारे में, तो वो बात करते हैं बीजीएमआई के सक्सेसफुल आईजीएल्स के बारे में। तो आप लोग वो क्लिप देख लो। मेरे हिसाब से एज एन आईजीएल सॉम एंड डेस्ट्रो आर द मोस्ट सक्सेसफुल इन इंडिया ना। फिलहाल नकुल भी है भाई, और मान्या भी है, नहीं और भी आईजीएल है, सिर्फ ये दो नहीं है। मान्या ने एक टाइम पे रूल किया था भाई इस बीजीएमआई को। शैडो भी एक है भाई, शैडो एक लौता आईजीएल होगा जिसने 2 बैक टू बैक ऑफिशियल ट्रॉफी जिताया होगा। नाउ देन वो बात करते हैं अपने रिटायरमेंट के बारे में। तो जैसे कि उन्होंने कुछ दिन पहले बोला था कि वो स्पोर्ट्स से रिटायरमेंट ले सकते हैं उनके हेल्थ इश्यूज की वजह से। तो आज वो अपने हेल्थ और रिटायरमेंट से रिलेटेड बात करते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो भाई प्लीज नाउ नो रिटायरमेंट, नहीं ले रहा भाई, टेंशन ना ले तू। प्लान बीजेएस के बाद होगा, बीजेएस के बाद ही देखा जाएगा, ठीक है? अभी मैं बीजेएस पे फुल फोकस दे रहा हूँ, अभी मेरा माइग्रेन अंडर कंट्रोल आया हुआ है, होपफुली सब सही है। तो क्यों अभी वो सब उसके बारे में सोचना? मैं सोचना छोड़ दिया भाई, ओवर थिंकिंग, इतना प्रॉब्लम लो, इतना सोचो, क्या फायदा? होना वही है जो ऊपर वाले ने लिखा है, वही होगा, चाहे तुम कितना भी दिमाग का जोर लगा दो, कितना भी तुम कर लो। अपनी मेहनत पे ध्यान देते और कर्म पे ध्यान देते बस। पिकार्डो में मुझे डर एक ही टीम से लगता है, वो है मॉक्स भाई की टीम, क्योंकि वही टीम ने बहुत दिक्कत दी है, ऑफिशियल्स में भी अनऑफिशियल में भी, हर जगह। तो मुझे अगर लगता है कि पिकार्डो में 4v4 में अगर कोई मुझे ऐसा टक्कर दे सकता है, बहुत अच्छा है, मेरे से भी ज़्यादा, तो मॉक्स की टीम है, बाकी सब तो इक्वल है। तो जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि माम्बा काफी टाइम से इनएक्टिव थी, तो वो लाइव आकर बात करते हैं एसएटीएल को लीव करने पर, और वो रिप्लाई भी करते हैं क्योंकि उनको किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफर भी किया था। तो इस पर माम्बा ने रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ ऐसा कहा, आर यू लीविंग एसएटीएल? इवन इफ आई स्टॉप्ड यूट्यूब आई वोंट लीव एसएटीएल। शायद तुम लोगों को क्यों लगता है ये चीज़? अगर मैं यूट्यूब एट द एज ऑफ 40-50 अगर मैं छोड़ भी दूँ करना, मैं ये करके नहीं छोड़ूंगा कि सलमान अहमद हैज़ लेफ्ट एसएटीएल। माम्बा विल नॉट लीव एसएटीएल। मैं कितना भी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ, मम्मी पापा को अपने थोड़ी छोड़ दूंगा, फैमिली होती है। मेरे को एक ऑर्ग से इनवाइट आया था कुछ दिन पहले, और मैं इतना ही मन में हंसा हूँ, मैं इतना मन में हंसा हूँ चैट, कि मतलब मैंने ऐसा क्या किया है कि किसी को ये कैसे लगने लगा कि मैं आ सकता हूँ या छोड़ सकता हूँ। हाइड्रा, अरे मैंने हाइड्रा तो कभी छोड़ा ही नहीं यार, हाइड्रा तो यहाँ है यार, एक आर्टरी दिल से निकलती हुई है हाइड्रा। उसके बाद सोल की बात हो ही रही है, तो आईफ्लिक्स बात करते हैं 2026 में सोल के विनिंग से रिलेटेड, क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते होंगे 2025 में सोल में काफी चेंजेस हुए थे, और ईयर के एंड में सोल ने एक इवेंट भी जीता था। तो इन सब पर बात करते हुए आईफ्लिक्स कुछ ऐसा कहते हैं, आपको क्या लगता है कि सोल कितने ट्रॉफी उठाएगी ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल मिलाकर? ब्रो अनऑफिशियल का तो क्यों ही काउंट करना, हम ऑफिशियल का ही देखते हैं ना यार।
बीजेएस है, बीएमपीएस है, मुझे लगता है कि एक ट्रॉफी तो उठा लेगा, मुझे ऐसा लगता है। एक से ज्यादा उठा लिया तो देन दैट टीम हैज ऑलरेडी बिकम द मोस्ट पावरफुल टीम ऑफ दैट ईयर, क्योंकि ऑफिशियल इवेंट्स बहुत कम ही होता है और इतने सारे टीम्स है, उसमें से 2 टीम अगर 2 मल्टीपल ट्रॉफी उठाने के लिए मिल रहा है तो वो टीम ऑलरेडी उस साल का अच्छा बनी रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंपटीशन अभी हाई है, तो एक में भी उठाने मिल जाए तो अच्छा रहेगा। सो उठा पाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। वेल बात कर लेते हैं फ्री फायर के प्लेयर मार्वल के रिगार्डिंग। तो मार्वल की मदर ने स्टोरी में बताया था दैट मार्वल की डेथ हॉस्पिटल वालों की गलती की वजह से हुई थी, जिसके बाद कम्युनिटी में सभी लोगों ने मार्वल को काफी सपोर्ट दिखाया था। तो गोली भाई भी इन सब पर बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। जस्टिस फॉर गौरव तिवारी मार्वल। स्नाइपी भाई सेड भाई इज इन कांस्टेंट टच विद देयर पेरेंट्स। जस्टिस का सिंपल सा फंडा है कि दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, दिस हैज टू बी डेल्ट लीगली। हम लोगों ने कुछ, सिड भाई ने भी, मैंने भी लॉयर से भी बात करी, उनके पेरेंट्स तक सजेशन भी पहुंचाई है। नाउ दिस हैज टू बी डेल्ट इन अ लीगल मैनर। ये चीज उस तरीके से सॉल्व होगी नहीं, क्योंकि कानून या कोई भी चीज करने से पहले पीपल नीड प्रूफ, पीपल नीड एविडेंसेस। सो ये बस एक छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ। और जैसे कि आप सभी को पता ही हुआ, हेडिस ने आईफ्लिक्स का भी पैसा लिया था। तो आईफ्लिक्स बात करते हैं हेडिस के स्कैम से रिलेटेड, तो आप लोग वो क्लिप देख लो। हेडिस का फोन चालू हो गया? नो ब्रो, हेडिस अभी भी ब्लॉक्ड है, मतलब मेरे को ब्लॉक किया हुआ है या फिर उसकी एक्टिव नहीं है, कुछ भी आइडिया नहीं है। अभी भी कोई भी उसका इन्फो नहीं है। मतलब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, अगर आपको 1 करोड़ रुपया मिल रहा है तो आप यार, मतलब ऐसा गायब हो सकता है ना, आपके पास भी उतना तो दिमाग है ना कि यार आप ऐसा गायब हो सकते हैं कि भाई, और ऊपर से आपको 4-5 महीने भी मिल रहा है गायब होने के लिए, है ना। तो ये सब होने के बाद 4-5 महीने के बाद दिसंबर को लोगों को पता चल रहा है, तो दिसंबर को में लोग अभी केसेस वगैरह करना चालू कर रहे हैं। मेरे को भी अभी इतना पता नहीं था कि भाई इतना सारा पैसा वगैरह गया हुआ था करके, तो ये सब जो कोर लोगों को पता था, वो सब लोगों ने थोड़ा सा दबा के रखा है इस चीजों को। नाम वगैरह नहीं खराब होने के लिए भाई थोड़ा सा गोल्ड लेक ने भी दबा के रखा था, ताकि इंटरनली ट्राई करे, बट इन द नाम तो खराब हो ही गया, बाहर आ ही गया लेट्स ग्रो की तरफ से। गॉड लेक खुद ही डालता ना तो ज्यादा अच्छा लगता था वो चीज, पर ठीक है। अभी हेडिस तो गॉड लेक का भी खुद का पैसा लेके गया है, मैं उनको भी कितना भी बोलूं कुछ फर्क नहीं पड़ता। बूट कैंप का कुछ अपडेट, यू गाइस विल नो, मालूम चल जाएगा आपको कुछ टाइम में। मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हो? देखोगे ज़्यादा मजा आएगा, ट्रस्ट मी। हम लोगों ने एक चीज़ खराब करी, मेरी भी गलती है। हम लोग गेम को बड़ा छोटा मानते रहे, ये गेम बड़ा, वो गेम छोटा, BGMI बड़ा, फ्री फायर छोटा, या वैलोरेंट बड़ा, वैलोरेंट छोटा, या जो भी। हर गेम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड मैंने बहुत फ्री फायर देखा है इन दिनों मतलब आई हैव वॉच्ड मोर फ्री फायर देन BGMI इन पास्ट सम डेज। सिड भाई ओपी। अच्छा, फ्री फायर की वजह से बोल रहे हो क्या? नहीं, मैं इन जनरल टूर्नामेंट देखने लग रहा था, अपने टीम की वजह से मैं देखने लग गया। वो हाईलाइट आने लगती है, मैंने एक हाईलाइट देखी मैच की, फिर दूसरी देखी, फिर थोड़ा सा समझ में आने लगा। गेम समझ में नहीं आता था ना, हम तो बुया करके जो है फन करते थे, फिर थोड़ा समझ में आने लगा। खेलेंगे हम इंशाल्लाह, ज़रूर खेलेंगे। इस बार हम स्ट्रीम पे BGMI, फ्री फायर, मोबा, वैलोरेंट, ये 4 चीजें जरूर खेलेंगे। वेल लास्ट टाइम बात करते हैं आदित्य के बारे में। तो वो काफी टाइम से किसी भी टीम से खेलते हुए नहीं दिख रहे थे, तो लोग उनसे पूछे थे आप रिटायरमेंट ले रहे हैं क्या, जिस पर आदित्य ने कुछ ऐसा रिस्पॉन्ड किया। रिटायर TX में क्यों नहीं हो दक्ष की टीम में? पहली बात, मैं रिटायर प्लेयर नहीं हूँ, मैं रिटायर अभी नहीं हुआ, ठीक है। एंड दूसरी बात, मेरे पास अभी टीम है एक, जो कि है व्हाइट वॉकर्स। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं अभी तक कि मैं एक टीम ज्वाइन कर चुका हूँ। मेरे को आधे लोग मिलते हैं जब ऑफलाइन, जब मेरे को कोई ऐसा फैन मिलता है, बोलता है आपने TX सॉरी वो स्पोर्ट्स छोड़ दिया। भाई मैंने नहीं छोड़ा स्पोर्ट्स, भाई मैं नहीं छोड़ूंगा अभी स्पोर्ट्स, अभी टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है। मतलब जब तक मैं एकदम डेड प्लेयर नहीं हो जाता, जब तक मुझे भरोसा है कि मेरे से कुछ हो नहीं पाएगा, तब तक तो मैं नहीं छोड़ रहा स्पोर्ट्स, तो भूल जाओ। अभी भाई मतलब मैं जो ब्रेक था मेरा, वो भी अनफॉर्चुनेट था बिकॉज मेरे पास टीम नहीं थी। उसमें भी मैं एक चीज रियलाइज कर लिया कि भाई स्पोर्ट्स के बिना मजा नहीं आता मेरे को। मतलब मेरे को कॉम्पिटिटिवनेस चाहिए लाइफ में मेरी, नहीं तो मेरे को मेरी लाइफ बहुत बोरिंग लगती है। ऑलरेडी गाइस, आज के मेरे पास इतनी न्यूज़ मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो के लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।